कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है और ये डरे हुए मोड पे भारत को इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि अब उसकी इकॉनमी वैसे ठप थी, अब सारा फोकस हो गया वार की तरफ, उसकी तरफ कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हथियार लेने की कोशिश करेंगे, डीजल पेट्रोल खर्च करेंगे और आने वाले टाइम में जिस दिन लड़ाई होगी और जिस दिन भारत कुछ करेगा उस तब तक उनकी काबिलियत और क्षमता नहीं रही। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, कोई देश लड़ाई नहीं लड़ सकता जब उसकी इकॉनमी परमिट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी इतनी कमज़ोर है वो 2-3 से ज़्यादा लड़ाई नहीं देख सकती, ना उसके पास डीजल है, ना पेट्रोल है, ना अम्यूनिशन है, वेपन उसके बहुत पुराने हो चुके हैं, ऑब्सलीट हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उसका नेवल ब्लैकआउट हो गया तो फिर उसको जो रिप्लेनिशमेंट में वो भी नहीं आ पाएगी। हाँ, कुछ देश इसको मदद करना चाहें, टर्की वगैरह, मदद कहाँ से करेंगे जब वो भेज ही नहीं पाएंगे कुछ। तो सच्चाई है पाकिस्तान को लगता है अभी डर, और मुझे लगता है इसीलिए वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के बारे में भी ज़्यादा जोर ले रहा है। पर भारत अब कुछ अभी भी उम्मीद है उसको कि वो बैक चैनल बिल्कुल वो कोशिश कर रहा है ये सुनने में आया। मगर याद रखो सौरभ, अब आर पार की लड़ाई है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में भी ये साफ सुथरे शब्दों में कह दिया, देशवासियों को विश्वास दिलाया है ये अब की बार वो नहीं होगा जो उड़ी के बाद हुआ या पुलवामा के बाद हुआ। इसके पास आर पार का है ये वो आका जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, अब उनको जवाब देना है, उनके ऊपर हमला होगा और उनको आगे पता चलेगा अगर भारत के साथ आप आतंकवाद करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे लगता है यही डर अभी पाकिस्तान। सर अभी एक आखिरी बयान मेरे पास और इनका बचा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इनके सीनियर नेता यहाँ की अपनी पार्टी अलग और पार्लियामेंटेरियन है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भाई ना अमेरिका ना यूरोप हमारे समर्थन में तो कोई आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम हौसला नहीं खोएंगे और पूरे देश का एक एक नागरिक हमारा जंग के लिए तैयार है। अच्छा, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जिस हद तक इस मामले को ले जाना चाहते हैं उसका दुनिया समर्थन नहीं कर रही है। मौलाना साहब आपका कौन समर्थन कर रहा है, जरा ये तो बता दो। अभी ट्रंप ने कल ही तो कहा है, रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप बीच बचाव करेंगे, उन्होंने कहा ये तो सालों से इनके बीच में चल रहा है, देख लेंगे ये लोग, वो देख लेंगे। इनकी मदद को कौन आएगा? अब आप देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास ये एक्चुअली सही नहीं है और मैं इनको आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। ये मौलाना जो मिनिस्टर है इनके, इजराइल ने एक भारत को कमिटमेंट दिया है कि अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम इस जंग में शामिल होंगे। आप समझ सकते हैं कि इजराइल आज एक ऐसा देश है जो लेबनान में भी लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ रहा है और गजा में भी लड़ रहा है। अगर वो देश एक ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है तो आई थिंक आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है, कोम कोसा और लिमुआ, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक शेयरिंग। और लड़ाई के टाइम पे भारत को जो भी असला चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो आपका अमेरिका देगा, क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो पाकिस्तान इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए उसको कि भारत के साथ कोई भी देश नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं है। चाइना भी पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज चाइना को भारत की भी जरूरत है। और टर्की की हम अगर इसको बात करें तो जो भी आज हेल्प चाइना को, ये पाकिस्तान को टर्की से मिल रही है, वो एक लड़ाई के बाद वो हेल्प शायद उसको ना मिल पाए, क्योंकि हमारी जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दोनों ऑपरेशनल है आज, और वो अरेबियन सी में इस तरीके से ब्लॉकेड कर पाएंगे पाकिस्तान का। कराची पोर्ट ही है एक पाकिस्तान के पास जी, और जो ग्वादर है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो कराची पोर्ट में भी कोई भी वॉरशिप्स, गनशिप्स बाहर से नहीं आ पाए। एक क्विक कमेंट, आई जस्ट वांट टू ऐड जस्ट वन। हमारी अमेरिका के साथ जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी ट्रीटी है, वो सबसे बड़ा है।